वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि यूक्रेन से एक एक भारतीय को मोदी सरकार निकाल कर लाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मंगल ग्रह भी होता तो वहां से भी हम निकाल कर लाते, ये तो यूक्रेन है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि पूर्वांचल जो जीतता है वही यूपी जीतता है। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी, जो खुद यहाँ पर बनारस में मौजूद हैं, वाराणसी में मौजूद हैं। सर, वाराणसी तो वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, फिर भी बीजेपी को ऐसा लगता है कि काफी ताकत लगानी पड़ रही है वाराणसी में। ऐसा है कि पूर्वांचल सदियों से भारत का आंचल है। जहां से प्रधानमंत्री जी को जिस धरती ने आशीर्वाद दिया, जो भोले बाबा की धरती है, जिसके कन कन में शंकर है, और उसका आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को हमेशा ही मिला है और आगे भी मिलेगा। और आप कह रहे हैं कि कोई इस पे, निश्चित रूप से पूर्वांचल भाजपा के साथ है। मोदी जी और योगी जी की सरकार को आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन तरुण जी, पूर्वांचल के बारे में एक और चीज है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो है ओबीसी वोट बैंक की। और इस बार अखिलेश यादव ने का ये दावा है कि उसने बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाई है। चाहे वो हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, तो आपको लगता है कि बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लग पाई है? आप देखिएगा, जिनका नाम आप ले रहे हैं ये अपनी विधानसभा हारेंगे। ये यूपी के चुनाव के वक्त असर डालना तो बहुत दूर है, अपनी विधानसभा नहीं बचा पाएंगे। यूपी योगी को चाहता है, क्योंकि योगी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने यहां विकास किया, और उनके सामने है अखिलेश यादव, कांग्रेस, जिनका यूपी का इतिहास बताता है कि जब भी यूपी के गौरव की बात हुई तो ये लोग सामने खड़े थे। अभी तक लोग भूले नहीं हैं अयोध्या की गलियों को गोलियों से और खून से किसने रंगा था, मां सरयू को किसने लाल किया था। लोग भूले नहीं हैं कि गुंडाई, दंगाई और अपहरण करता इस समय जो बिल्कुल नगण्य पर पहुंच चुके हैं, वो सपा सरकार में सरकार चलाते थे। माफिया के हाथ में कंट्रोल था, और माफिया सरकार में भी था और सरकार चला भी रहा था। वो सरगना भी था और पावर सेंटर भी था। लेकिन आज योगी जी की, नरेंद्र मोदी जी वाली आशीर्वाद की सरकार यूपी के अंदर या तो दंगई को यूपी छोड़ना पड़ा है या जेल में बैठा है। सवाल सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ राजनीतिक चिंता है, चुनाव की चिंता है, सरकार को ये चिंता नहीं कि बच्चे किस तरह से फंसे हुए। ऐसा है कि राहुल गांधी जी, आप बताइए कांग्रेस इस पर क्या कर रही है? केंद्र सरकार तो वहां कैंप भी कर रही है, केंद्र सरकार के लोग वहां से लोगों को निकाल रहे हैं, सैकड़ों बच्चों को निकाला भी जा चुका है। लगातार सरकार, वहां की सरकार रूस के साथ सबसे बातचीत कर रही है। अब आपको तो हर विषय पर कटाक्ष करना है, और मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि यूक्रेन से बाहर के नागरिकों को निकालने में सबसे ज्यादा मुस्तैद वर्ल्ड में कोई सरकार कम कर रही है तो नरेंद्र मोदी जी की कर रही है। और हम वचनबद्ध हैं, और हमारी सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ध्येय वाक्य है कि भारतीय मंगल में भी फंसा होगा तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। ये तो यूक्रेन है, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन से मोदी सरकार जिस तरीके से भारतीयों को निकालने का काम कर रही है, वैसा काम दुनिया की कोई सरकार नहीं कर रही है। और ये तो यूक्रेन है, अगर मंगल ग्रह पे भी भारतीय फंसे होते तो वहां से भी मोदी सरकार उनको निकाल कर ले आती। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, वाराणसी।